नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन होता है, ये क्या होता है और कौन कौन सी ब्रांड में आपको ये मिल जाता है, क्या इसकी प्राइस होती है और किन किन समस्याओं में हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किन पेशेंटों को इस इंजेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, किन मेडिसिन के साथ में हम इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन होता है क्या होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन है ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। ये अमीनोग्लिकोसाइड कैटेगरी से संबंध रखता है। इस कैटेगरी से इनके अलावा इस इंजेक्शन के अलावा और भी इंजेक्शन होते हैं जैसे अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये भी अभी अमीनोग्लिकोसाइड कैटेगरी से संबंध रखते हैं। और यदि इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको एक इंजेक्शन हर मेडिकल स्टोर पे 6 से लेकर 12 रुपये के समथिंग मिल जाता है। और दोस्तों इसकी कुछ ब्रांड होती है पॉपुलर जो आपको मार्केट में मिल जाती है जैसे एम्बिस्ट्रन एस, इसके अलावा स्ट्रेपवाल, एक्सजेन और यूनिस्ट्रप, ये आदि ब्रांड होती है जो आपको मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के उपयोग की, किन किन समस्याओं में हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। दोस्तों मुख्य तौर पे इस इंजेक्शन का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जिसको आप हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, इस बीमारी में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर 2 महीने तक यूज करने के लिए पेशेंट से कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस टीबी के अलावा अन्य बीमारियों में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सीवियर निमोनिया हो जाता है, उस समस्या को खत्म करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी को यदि डायरिया की समस्या हो जाती है, उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी को यदि मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, जो एक दिमागी संबंधी प्रॉब्लम है, इसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए भी डॉक्टर इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आंतों में सूजन की समस्या हो जाती है, उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर किसी को यूटीआई हो जाता है यानी कि पेशाब संबंधी दिक्कत, जिसको आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, उस समस्या को खत्म करने के लिए भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। या फिर टोलोरेमिया की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी आप इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्लेग की बीमारी है, उसमें भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य और भी समस्याओं में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, जो आपको इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद में महसूस हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा सिर में दर्द हो सकता है, और इसके अलावा देखा जाए तो मसल्स पेन यानी बॉडी में पूरी में दर्द महसूस हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, कानों का बजना, इस तरह के ठंड लगना, चक्कर आना, इस तरह के आपको लक्षण महसूस हो सकते हैं इस इंजेक्शन के लगने के बाद साइड इफेक्ट के तौर पे। लेकिन दोस्तों ये सब साइड इफेक्ट के तौर पे जो लक्षण दिखते हैं ये समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। यदि दोस्तों इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना रहे तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट को इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो करते हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। यदि दोस्तों इस इंजेक्शन को किसी पेशेंट को एलर्जी है पहले से ही, तो उस पेशेंट को इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी पेशेंट को लंबे समय से एसिडिटी की समस्या रहती है, या फिर पेट में सूजन है, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों में कोई संक्रमण है, इन्फेक्शन है, सूजन है, या फिर पार्किंसन रोग है किसी को, या फिर किसी को गुर्दे की कोई समस्या है, तो उस पेशेंट को भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि वो करते हैं तो अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करें। अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को
किन मेडिसिनों के साथ में नहीं लेना चाहिए, यदि ले तो सावधानी बरते या फिर अपने डॉक्टर से परामर्श करें। जैसे कि फ्यूजमाइड जो मेडिसिन होती है, या फिर अमीकासिन जो मेडिसिन होती है, कैप्रोमाइसिन, ट्रकोलिमस जो ये मेडिसिन हम बता रहे हैं, इनके साथ में कभी भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप करें तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की डोज। दोस्तों, टीबी के जो पेशेंट होते हैं उसमें डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगातार 2 महीने चलाते हैं। रोज का 1 इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं और इंजेक्शन को आप सिर्फ IM यानी कि इंट्रामस्कुलर ही यूज कर सकते हैं। यदि हम टीबी के अलावा अन्य बीमारियों में जो हमने आपको इसके लाभ बताए हैं उनमें ही उपयोग करते हैं तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को 7 से 15 दिन तक उपयोग करने की सलाह देते हैं और इस इंजेक्शन को उस स्थिति में टीबी के अलावा सुबह शाम लगवाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी जानकारी जो आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आपका जो प्यार होता है वो हमको मोटिवेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि आपका प्यार बना रहा तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।